फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8 नंबर लड्डू गोपाल जी की ये चोली बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 प्लाई की वूल यूज की है। बेबी सॉफ्ट वूल है ये। और यहाँ पर मैंने 13 mm का क्रोशिया हुक यूज़ किया है। देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पर हम 21 यानी कि 21 चैन बना लेते हैं। चैन हम थोड़ा ढीले हाथ से बनाएंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक और बनाई 21 चैन बनाने के बाद यहाँ पर 21 चैन बनाने के बाद इस तरह से 3 चैन हम और बनाएंगे एक्स्ट्रा, इस तरह से। अब देखिए, जो हमारी ये थर्ड वाली चैन है इसमें जाकर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ देखिए 21 के ऊपर हमारे ये 22 डबल क्रोशिया आएंगे, क्योंकि 21 चैन से अलग हमने 3 चैन, एक डबल क्रोशिया की हाइट की है वो अलग हमने लिए थे 3 चैन। तो इस तरह से हम हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए, जो भी हमारी ये चैन है इनमें हम हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है और टोटल हमारे पास यहाँ पर 22 यानी कि 22 डबल क्रोशिया ये बनकर कंप्लीट हुए हैं। अब देखिए, हम 1 2 3 चैन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे। और देखिए, फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया काउंट होगा, तो हम इससे नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया नेक्स्ट में, और इसी में एक बार और बनाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट में भी 2 बार, एक बार बनाया और एक बार इसी में और बनाएंगे। देखिए, हर एक में हम अब 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट जो पहला है उसमें हमारा ये 3 की चैन का एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, और जो सबसे लास्ट है उसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और बीच में सभी में जितने भी हमारे पास ये होल हैं सब के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस सेकंड रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए, सभी में हमने बीच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है, और लास्ट में सबसे लास्ट में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। और इसी तरह शुरू में भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, और सब में 2 बार। इसी तरह से टोटल हमारे पास अब सेकंड रो में ये 42 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। अब देखिए, 1 2 3 चैन लेने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे। फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया काउंट होगा, उससे नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी एक बार डबल क्रोशिया। तो देखिए, 3 में हमारे ये एक एक डबल क्रोशिया बन गए। देखिए, 3 में एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए, फोर्थ में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, और सेम प्लेस पर हम यहीं पर एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे सेम प्लेस पर। अब देखिए, नेक्स्ट आगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी एक बार, 2 में एक बार हो गया। अब थर्ड में भी एक बार, फोर्थ में भी एक बार, फिफ्थ में एक बार, और 6 में एक बार। देखिए, यहाँ इसके अंदर 2 बनाने के बाद हमने 1 2 3 4 5 6 में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए, 7वें में हम 2 बार बनाएंगे, एक जगह पर एक बार बनाया और फिर से यहीं पर बनाएंगे 2 बार।
सातवां डबल क्रोशिया हम 2 बार बनाएंगे। अब शुरू में हमने 3 के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए थे फोर्थ में, उसके बाद 6 में एक एक बार और 7वें में 2 बार। अब फिर से हम 6 में एक एक बार बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 बार बनाया, 3, 4, 5, और ये 6 में एक एक। अब 7वें में फिर से हम 2 बार बनाएंगे। अब सेम प्लेस पर 7वें में फिर से 2 बार। अब फिर आगे फिर हम इसी तरह से 6 में एक एक बार और 7वें में 2 बार, इसी तरह से हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये थर्ड रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है और थर्ड रो में हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया इंक्रीज किए हैं। देखिए एक यहाँ पर किया है, 2 बनाए हैं सेम में, 1, 2, 3, 4, 5 और एक यहाँ पर किया है 6 जगह हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किए हैं। तो 42 हमारे पास पहले थे, तो 6 और हो गए। यहाँ पर 48 डबल क्रोशिया हमारे थर्ड रो में कंप्लीट हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट रो हम बनाएंगे। 1, 2, 3 चैन लेने के बाद वर्क को करेंगे टर्न। और देखिए फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का हो गया। नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और फोर्थ में भी एक डबल क्रोशिया। 4 में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5वें में 2 बार। एक बार बनाया और यहीं पर फिर से हम एक बार और बनाएंगे। देखिए 4 में एक एक बार और 5वें में 2 बार। अब फिर नेक्स्ट एक एक बार बनाएंगे। देखिए एक बार बनाया, दूसरे में 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब देखिए 7 में हम एक एक बार बनाएंगे। इसके बाद देखिए 4 में एक एक बार बनाने के बाद 5वें में हमने 2 बार बनाया। उसके बाद हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में एक एक बार और 8वें में हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया और इसी में एक बार और बनाएंगे। देखिए निचली रो में हमने 6 के बाद 7वें में 2 बार बनाया था, इसमें हम 7वें के बाद 8 में 2 बार बनाएंगे। फिर से हम 7वें में एक एक बार और 8th में 2 बार, इसी तरह से बनाते हुए रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये फोर्थ रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है। 1, 2, 3, 4। फोर्थ रो में भी हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ किए हैं। और देखिए लास्ट में 3 में हमारे एक एक बार आए हैं और शुरू में हमारे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 में एक एक बार आए थे। तो 5वें में हमने 2 बार बनाए थे। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 चैन लेने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का हो गया। नेक्स्ट में बनाया 2, उससे नेक्स्ट में बनाया 3, नेक्स्ट में बनाया 4, उससे नेक्स्ट में बनाया 5, उससे नेक्स्ट में बनाया 6 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में बनाया 7 डबल क्रोशिया। तो 7 में हमने देखिए यहाँ पर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है और 8वें में हम 2 बार बनाएंगे। इस रो में हम जो हमारी 5th रो है, इसमें हमें सिर्फ 4 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ पर हम देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद 8वें में हमने एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ किया है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद हम 13वें डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होगा। देखिए 13वें में हमने 2 बार बनाया है। आगे भी हमें 12 में एक एक बार बनाएंगे और 13वें में 2 बार। इसी तरह से बनाते हुए हम एंड तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 5th रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हमने 12 के बाद 13वें में हमने डबल क्रोशिया इंक्रीज किया है और लास्ट में हमारे देखिए यहाँ पर इंक्रीज करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डबल क्रोशिया एंड में हमारे आए हैं और शुरू में भी हमने 7 के बाद 8वें में डबल क्रोशिया बनाया था। अब देखिए टोटल हमारे इस राउंड में 4 डबल क्रोशिया इंक्रीज हुए हैं। हमारे ये 54 थे तो 58 हमारे ये डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट 6 रो हम बनाएंगे। इस रो में हम देखिए 3 की चैन लेंगे। 3 की चैन लेने के बाद नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में भी एक बार। देखिए यहाँ पर हम हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करेंगे। ये हमारे 58 डबल क्रोशिया है तो 58 के ऊपर हम 58 बार डबल क्रोशिया बनाकर इस 6 रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 6 रो भी हमने बनाकर कंप्लीट की है और इस रो में हमने 58 के ऊपर 58 ही डबल क्रोशिया बनाए हैं, कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं किया है। अब देखिए 1 2 3 चैन लेने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे तो फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। तो एक हमारा ये 3 की चैन का हो गया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में बनाया 3, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में बनाया 5 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 6, नेक्स्ट में बनाया 7 और उससे नेक्स्ट में बनाएंगे 8। देखिए फ्रंट के हम 8 डबल क्रोशिया रखेंगे फ्रंट साइड के। अब देखिए बीच में हम जो आर्म होल के लिए रखेंगे वो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और 14वें में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 13 हमने बीच में स्किप किए हैं और फिर हम बैक की तरफ जो बैक आएगी उसके लिए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 16 डबल क्रोशिया, 16 मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिया है। 2 4 6 8 10 12 14 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम आर्म होल के लिए 13 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14वीं चैन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 6 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाया 7 डबल क्रोशिया और जो हमारी ये लास्ट में 3 की चैन है इसके ऊपर बनाया 8 डबल क्रोशिया। तो हमारे देखिए यहाँ पर इधर वाली साइड भी 8 डबल क्रोशिया है।
इस तरह से देखिए इधर वाली साइड भी 8 डबल क्रोशिया बने हैं और इधर वाली साइड भी 8 डबल क्रोशिया, और बैक की तरफ हमारे ये 16 डबल क्रोशिया है। तो टोटल ये हमारे 32 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। 32 डबल क्रोशिया ये, और 13 इधर वाली साइड और 13 इधर, तो 26 ये है। 32 और 26 हमारे ये 58 डबल क्रोशिया बने हैं, तभी हमारी ये पूरी सेट आएगी चोली। इस तरह से हमारी ये चोली बनेगी। अब देखिए 8 इधर वाली साइड बनाने के बाद देखिए हम 1 2 3 चैन लेने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जितने भी हमारे ये 32 डबल क्रोशिया है, तो 32 के ऊपर मैं 32 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है, और देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अगर आप घेरा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ साइड में आए और साइड से अपना घेरा स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैं तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अब देखिए एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। और देखिए चोली का लुक कुछ इस तरह से आया है। अब मैं आपको इसकी किनारी बनाना बताऊंगी। जो हम बॉर्डर बनाते हैं किनारी का, वो मैं ऑरेंज कलर के धागे से बनाऊंगी। ये भी हमारी 3 प्लाई की वूल है। देखिए जो हमारा ये सबसे नीचे वाला डबल क्रोशिया है, वहाँ से हम इस कलर को ऐड कर लेते हैं इस तरह से। नोट लगा ली। नोट लगाने के बाद इस तरह से यहीं पर हम इस तरह से लूप लिया और डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे। तीनों को एक साथ निकाल देना है। एक हमारा यहाँ पर एक चैन का हो गया, 2 बार हो गया। फिर हम नेक्स्ट चैन ये डबल क्रोशिया के अंदर जाएंगे। डबल हाफ क्रोशिया बनाया, 1 बार बनाया, और फिर से इसी के अंदर 1 बार और बनाएंगे, 2 बार हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमारा ये डबल क्रोशिया आएगा उसके अंदर बनाएंगे। तीनों को एक साथ निकाल देना है और 2 बार इसी तरह से यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर उससे नेक्स्ट चैन स्पेस आ गया, 1 बार बनाया और इसी के अंदर फिर से बनाएंगे 2 बार। फिर नेक्स्ट के अंदर में जाएंगे, इस तरह से 1 बार बनाया और यहीं पर 1 बार और बनाएंगे, 2 बार हो गया। फिर उससे नेक्स्ट के ऊपर आएंगे, 1 बार बनाया, फिर से बनाया 2 बार। फिर उससे ऊपर वाले होल में आएंगे। जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाए थे उन्हीं के हम यहाँ पर साइड में बना रहे हैं। टोटल हमारे पास ये 8 रो बनी थी। 8 रो के ऊपर देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 बार बन गया। और एक जो हमारा ये कॉर्नर है वहाँ पर बनेगा इस तरह से। 1 डबल क्रोशिया बनाया, डबल हाफ क्रोशिया, और दूसरा बनाया। अब देखिए 2 डबल हाफ क्रोशिया बनाने के बाद 1 चैन लेंगे। 1 चैन लेने के बाद यहीं पर 2 बार फिर से हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा यहाँ पर 4 बार हो जाएगा। बीच में 1 चैन का गैप होगा इस तरह से। इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बनेगा। अब देखिए फिर से लूप लेंगे, 1 2 चैन स्किप करेंगे और यहाँ से देखिए थर्ड चैन में 2 स्किप किए, 1 2, और थर्ड में गए, 1 डबल क्रोशिया बनाया और इसी के अंदर 1 बार डबल हाफ क्रोशिया और बनाया, 2 बार। फिर से 1 2 स्किप किए और थर्ड में गए, 1 बार बनाया और फिर से इसी के अंदर 1 बार और बनाएंगे। फिर से 2 स्किप करेंगे, 1 डबल हाफ क्रोशिया बनाया और दूसरा बनाया। इसी तरह से हम इस रो को बनाते हुए कंप्लीट कर रहेंगे। फिर हम इस किनारी पर आएंगे। किनारी पर भी हम 4 बार बनाएंगे, 2 डबल हाफ क्रोशिया, फिर 1 चैन, 2 डबल हाफ क्रोशिया, और इनके अंदर इसी तरह से हम हर एक के अंदर बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स
यहाँ पर हमने इस साइड भी बना दिया है और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 बार बना है और ऊपर हमारा ये कॉर्नर बना है। 2 डबल हाफ क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल हाफ क्रोशिया। और इधर वाली साइड भी हमारे साथ में एक एक बार 2 बार बनाए हैं हमने। इसी तरह से ये बन गया। अब देखिए इसी तरह से हम बाजू पर बनाएंगे। इस तरह से देखिए धागे को जॉइंट किया, एक चैन ली, एक चैन लेने के बाद यहीं पर इस तरह से लूप लिया और डबल हाफ क्रोशिया बना दिया। तीनों को एक साथ निकाल देना है। जो ये धागा है इसको हम साथ में रखेंगे, अंदर की तरफ हाइड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे। इस तरह से एक बार बनाया और यहीं पर एक बार और बनाएंगे इसी के अंदर। अब देखिए 1 2 2 स्किप करेंगे और थर्ड में जाएंगे। फिर से एक बार बनाया और इसी में एक बार डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर से 1 2 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड में जाएंगे। फिर से देखिए 3 लूप हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से धागा लेंगे और इसी के अंदर यहीं पर डबल हाफ क्रोशिया फिर से करेंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहीं पर जाकर इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ और क्रोशिया की हेल्प से हम अंदर की तरफ इस धागे को हाइड कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा इस बाजू का बन गया है और सेम इसी तरह से हम इस तरफ भी बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोनों बाजू पे बॉर्डर बना दिया है और देखने में इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। देखिए हमारी ये चोली बनकर रेडी हो गई है और देखने में कुछ इस तरह से लग रही है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।